नमस्कार दोस्तों। झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था में झारखंड के खनिज संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, रत्नगर्भा किसे कहते हैं? रत्नगर्भा किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड को। दूसरा प्रश्न है, भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को कहा जाता है? खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा रत्नगर्भा की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल में मिलते हैं? जो झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ हैं वह किस प्रकार के शैल अर्थात किस प्रकार के चट्टान में मिलते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियन क्रम के चट्टान में। आर्कियन क्रम की चट्टान पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान का ही निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा कितना प्रतिशत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40% है। अगला प्रश्न है, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26%। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। कोयला, यहाँ पर कोयला भंडार पूछा गया है तो प्रथम स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां, कोयले के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। भारत के कुल कोयले उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से उत्पादित होता है? कहने का अर्थ है कि भारत के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड कितना प्रतिशत उत्पादित कर पाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33%। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है वह है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। कोयला हमेशा नदी घाटी में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया में हुआ था। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? झरिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन सी है? उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झरिया कोयला खान। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णपुरा कोयला खान। उत्पादन की दृष्टि से झरिया कोयला खान और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा कोयला खान। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहने का अर्थ यह है कि सबसे ज़्यादा एरिया में कोयला खान, सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? तो कर्णपुरा कोयला खान। अगला प्रश्न है, भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। कोक बनाने वाले कोयला का अर्थ है, कोयले की 4 किस्म होती है, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। तो जब सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है उसको हम लोग उस कोयले से कोक बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम के चट्टानों से होती है? झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम की चट्टान से होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना क्रम की चट्टान से। झारखंड में नहीं, पूरे भारत में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टान से ही होती है। अगला प्रश्न है, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला में स्थित है सिकनी कोयला परियोजना। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितनी कोलवासरी हैं? झारखंड में कुल कितने कोलवासरी हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 7 कोलवासरी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है, अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला भंडार है वह किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है? झारखंड में जो लौह अयस्क है वह किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। लौह अयस्क कहने का अर्थ है कि वैसा अयस्क जिससे हम कोयला बना सकते हैं उसे लौह अयस्क कहते हैं। तो सारे लौह अयस्क जो हैं वह धारवाड़ क्रम की चट्टान में ही पाया जाता है। धारवाड़ क्रम का सबसे ज़्यादा विस्तार कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, जहाँ पर सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलती है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में ही सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। लोहे की 4 किस्म होती है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट लोहा सबसे अच्छी कोटि का लोहा होता है। तो यहाँ पर झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लोहा पाया जाता है? तो दूसरा नंबर का जो कोटि है यानी कि हेमेटाइट किस्म की कोटि का लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन में लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला लौह अयस्क के उत्पादन में लगभग 100% यानी कि सबसे ज़्यादा लौह अयस्क वही जिला से प्राप्त होता है, वह झारखंड का कौन सा जिला है? सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जिला। अगला प्रश्न है, बड़ा जामदा समूह क्या है? या इसको बड़ा जादा समूह, बड़ाम जादा समूह भी कहा जाता है। तो बड़ा जामदा समूह क्या है? सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क का क्षेत्र है बड़ाम जादा समूह। अगला प्रश्न है 23 नंबर, झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? झारखंड का ऐसा कौन सा खान है जो भारत के ही नहीं पूरे एशिया महादेश के सबसे बड़ी लोहे की खान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवा मुंडी की खान, नोवा मुंडी की खान। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से जो झारखंड का है वह भारत में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा तृतीय स्थान है। अगला प्रश्न है, कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, मैंगनीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? मैंगनीज भी एक धात्विक अयस्क है, तो मैंगनीज का उत्पादन झारखंड में कहाँ होता है? प्रश्न यह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम में होता है। अगला प्रश्न 27 नंबर, झारखंड में मैंगनीज किस किस्म की चट्टानों में पाया जाता है? झारखंड में मैंगनीज किस किस्म की चट्टानों में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। धारवाड़ क्रम के चट्टानों में जितने भी लौह अयस्क हैं वह धारवाड़ क्रम के चट्टानों में ही पाए जाते हैं, और मैंगनीज भी एक लौह अयस्क है, अर्थात यह धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में मैंगनीज का मुख्य अयस्क क्या है? अयस्क क्या होता है? जिस पदार्थ से उस खनिज को निकाला जाता है उसे अयस्क कहते हैं। तो मैंगनीज जो है इसका प्रमुख अयस्क कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा साइलोमैनिन ब्रोमाइड, साइलोमैनिन
ब्रोमाइट। अगला प्रश्न है 29 नंबर, तांबा के उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तांबा अर्थात कॉपर के उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य अग्रणी है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के शैल समूह से होता है? किस क्रम का शैल अर्थात चट्टान होगा, किस प्रकार के चट्टानों से तांबा का उत्पादन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुड़प्पा क्रम की चट्टानों से होता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम जिला है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट वस्तुतः एल्युमिनियम युक्त चट्टान है, अर्थात बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम निकाला जाता है। इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टानें हैं। झारखंड के 2 जिलों में बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है। ये जिले कौन कौन से हैं? अर्थात सीधा क्वेश्चन ये है कि झारखंड के 2 जिलों में बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये 2 जिले कौन कौन से हैं? अर्थात ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गुमला एवं लोहरदगा, ऑप्शन नंबर डी, गुमला एवं लोहरदगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बॉक्साइट गलाने को सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है? जो झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है? अर्थात बॉक्साइट गला के जहाँ से एल्युमिनियम बनाया जाएगा वह संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरी में। मुरी में इंडाल नामक फैक्ट्री स्थापित है, INDAL, इंडाल। IND मतलब इंडियन एल्युमिनियम, इंडाल को इंडाल्को भी बोलते हैं, INDALCO, इंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ना। तो यह मुरी में स्थापित है इंडाल। यहाँ पर बॉक्साइट को गला के उससे एल्युमिनियम बनाया जाता है, इंडाल। अगला प्रश्न है, झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है, वह खनिज कौन सा है? अर्थात कौन से ऐसा खनिज है जिसके उत्पादन में जो झारखंड है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में जो झारखंड का कौन सा जिला है? कोडरमा जिला। कोडरमा जिला जो है यह अभ्रक के उत्पादन में झारखंड में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? जो भारत का जो 90% अभ्रक है वह झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? अभी तुरंत बताया, कोडरमा में। तो इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इस अभ्रक को रूबी अभ्रक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे तथा 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती है, जो 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। झारखंड के 2 जिले में अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है। ये जिले कौन कौन से हैं? अर्थात क्वेश्चन है कि झारखंड के 2 जिलों में सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक पाया जाता है, ये 2 जिले कौन कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा और गिरिडीह। कोडरमा और गिरिडीह जिले में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। और यह अभ्रक किस प्रकार का अभ्रक होता है? रूबी अभ्रक होता है, रूबी अभ्रक ना, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में अभ्रक के उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है जिसकी मांग पूरे विश्व में है। अभ्रक उत्पादन के लिए झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे कि अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा और गिरिडीह जिला में होता है। अगला प्रश्न है, अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाती है? अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है
42 नंबर, झारखंड के किस जिले को भारत के अवरख की राजधानी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा जिला को अवरख की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, सुमेलित कीजिए, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो कोयला में हो जाएगा धनबाद, लौह अयस्क में हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, अवरख सबसे ज़्यादा कोडरमा, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा लोहरदगा। बॉक्साइट 2 जिलों में सबसे ज़्यादा, लोहरदगा में और गुमला में 2 जगह बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है 44, झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है? झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है? सही उत्तर हो जाएगा रांची से भी होता है और हजारीबाग से भी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थात रांची एवं हजारीबाग। अगला प्रश्न है, झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ग्रेफाइट यानी कि जो पेंसिल के लीड में लगा होता है, ग्रेफाइट जिससे हम लोग लिखते हैं, ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान पर है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? जो आणविक खनिज होता है जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, आणविक खनिज होते हैं, या इसको हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व भी बोलते हैं, अर्थात जिसके परमाणुओं से ऊर्जा निकलते रहती है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि झारखंड में आणविक खनिज में सबसे बड़ा भंडार किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है। यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है, अर्थात कहाँ पर पाया जाता है झारखंड में? तो जादूगोड़ा के खान में यूरेनियम पाया जाता है, जादूगोड़ा के खान में, याद रहेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 49 नंबर प्रश्न है, झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम में कहाँ पर? तो जादूगोड़ा में। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? अर्थात कौन सा ऐसा खनिज है जिसका एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यूरेनियम और पाइराइट का। अगला प्रश्न है 52, झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लापसा बुरू में। अगला प्रश्न है, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? जो सोना है, सोना की प्राप्ति झारखंड में कहाँ से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडार एवं कोछा के खान से। अगला प्रश्न है, क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? झारखंड में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर क्रोमियम का उत्पादन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू है डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला। अगला प्रश्न है 56 नंबर, फेलास्पार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? फेलास्पार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह है। अगला प्रश्न है, बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला है। बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा एवं गिरिडीह। अगला प्रश्न है, झारखंड में चांदी के भंडार हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू तथा संथाल परगना में पाया जाता है। चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? झारखंड में ऐसा कौन सा कारखाना कहाँ पर स्थापित है जहाँ पर चांदी का सफाई होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुंडू में। अगला प्रश्न है 59, टंगस्टन वुल्फ्रामाइट नामक खनिज प्रशस्तर से प्राप्त होती है। खनिज में इसकी प्राप्ति किस जिले से होती है? सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है।
एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला खरसावां।